और ये पब्लिक सब देख रही है। आज बांग्लादेशी जो हैं घुस रहे हैं, उसका वो विरोध कर रही हैं कि नहीं, ये ऐसा यार नहीं करना बंगाल चाहिए। की अस्मिता को देकर बंगालियों को भड़का रही। आप देख लीजिए पूरे बंगाल का डीजीपी कौन है? राजीव कुमार। कौन है? बंगाली है? नहीं है। आप देख लीजिए कलकत्ता कारपोरेशन का मेयर कौन है? फिराद हकीम। कौन है? गया से उसका बाप आया था, अभी 40 साल नहीं हुआ, 40 साल पहले दूसरे राज्य तो। और सबसे ज़्यादा बंगाली अस्मिता अगर कोई बचा सकता है तो बंगाली की पढ़ाई और बच्चों का भविष्य। आप बंगाल के बच्चों से क्या खिलवाड़ कर रही हैं? टेट में जो 0 नंबर पा रहा है वो स्कूल का टीचर होता है, उससे बंगाल की अस्मिता कहाँ बचेगी? और बंगाल के अंदर 8,500 गवर्नमेंट के स्कूल बंद हो गए हैं जिनमें बंगाली माध्यम से पढ़ाया ममता बनर्जी सरकार করছে सीमाहीन चोरी और दुर्नीति ममता बनर्जी का सरकार कर रहा है। इससे ज्यादा चोर, इससे ज्यादा माफिया दूसरा कोई सरकार नहीं है। दीदी को माफिया कह रही हैं आप? एकदम पूरा। ये सच्चा सरकार नहीं है, ये सच्चा सामने कहता है, पीछे में इतना दुर्नीति इसके पीरियड में चल रहा। कैसे? अरे आप देख नहीं रहे हैं, रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो पत्थर चलाया जाता है। बोलने से बोलती है कि वो दुधारू गाय है, वो गाय दूध देती है, मेरा पक्ष उधर रहेगा। तो यही तो अराजकता का माहौल है। झारखंड से आदमी जो, झारखंड के सीएम जो है वो जनेवा गए, ये वर्ल्ड बिजनेस समिट में। बिहार से भी गए, हमारे बंगाल से आदमी गया क्या? गया? अरे वो भी तो बिजनेस समिट कराती है ना हमारा। हंस रहे आप। हेलो, आप बोलिए। बोल रहे हम एक ड्राइवर है, समझे? इससे अच्छा तो हमें गाड़ी लेके जाता हूँ, कलकत्ता जाऊँ या हावड़ा जाऊँ, डानकुनी जाऊँ, तो ऐसे जुल्म करके जाता हूँ जैसे मैं मर्डर करके आ गया हूँ। पुलिस, हाँ मर्डर कर, पुलिस पहले बोलेगी ये गाड़ी है पहले साइड करो, तुम्हारा हाइट है, बाएं में सीट बेल्ट नहीं। पुराना मॉडल गाड़ी में सीट बेल्ट रहता है भाई जी? नहीं रहता। बोलेगा 1000 रुपया दो, उसके बाद बोलेगा क्या 1000 नहीं देगा तो तुमको गाड़ी रोक देंगे। किस बात का 1000 रुपया? बोलते सीट बेल्ट नहीं है, सीट बेल्ट पुराना मॉडल गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ से उड़ीसा ले जाऊँ या बम्बई या दिल्ली ले जाऊँ, कहीं भी पुलिस पैसा नहीं लेता। वेस्ट बंगाल में जहाँ मोड़ में जाइए सब सिविल पुलिस सबको पैसा चाहिए। कह रहे कि ये सरकार जो है सिर्फ कटमनी वाली सरकार है, बताइए आरोप लगा। अरे तो अपना नाम ही रखे तोलामूल, वो तो अपना नाम ही रख दिए तोलामूल। तो तोलामूल का मतलब क्या है? जब हर जगह से तोला उठाओ तो उनको तो तोला, अगर वो लेट्रिन में भी तोला मिलेगा वहाँ भी उठाएंगे। और उसका एग्जाम्पल देखिए, जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने शौचालय बनाने का पैसा दिया, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, उसमें से भी 2000 खा गए कटमनी में। तो तोलामूल, वो तो लेट्रिन तक का भी पैसा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनसे आप आशा क्या कर सकते हैं? लेकिन दीदी के और अभिषेक बनर्जी की जो रैली में कितनी भीड़ है आप देखने को मिलता है ना। नहीं तो भीड़ के कई कारण है ना। एक तो क्या, जो पैसा उठा रहे हैं तो उनको तो चाहे भाड़े में हो, चाहे मार के हो, चाहे डरा के हो, लोगों को लाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि अगर वो लोगों को नहीं लाएंगे तो उनका तोलामूल का काम कैसे चलेगा? तो तोलामूल चालू रखने के लिए चाहे वो मार के हो, चाहे डर दिखा के हो, चाहे पुलिस प्रशासन को हो और चाहे पैसा दे के हो, भीड़ तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार 2026 के चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे बड़ा ही मुद्दा है करप्शन। सबसे बड़ा है मुद्दा करप्शन, और करप्शन का कोई लोगों को बोलने का दरकार नहीं है। आप देखिए जब राजीव कुमार अरेस्ट होते हैं तो ममता बनर्जी जो है धरना दे के बैठ जाती हैं। अब अगर एक कोई भी संस्था आईपैक मान लो उनका काम कर रही हो, उसके यहाँ रेट पड़ता है तो खुद मुख्यमंत्री जो है ईडी के पास जाके वहाँ से फाइल उठा लाती हैं। कहते हैं ना कि उसमें हमारा सामान था, हमारी पार्टी का। अरे तो भाई आपका सामान था तो भारत देश संविधान और कानून से चलता है। आप कोर्ट में अपील करती, हमारी ये फाइलें थी, वो फाइलें आपको मिल जाती, तो इसके लिए आप वहाँ से चोरी और डकैती करने की क्या दरकार थी? आप संविधान क्यों नहीं मानती? आप सिस्टम से आती, आप एक राज्य की मुखिया हैं, आप देश में गणतंत्र को बचाए रखने की शपथ ली हैं और आप ही वहाँ पर फाइलों की डकैती कर रही हैं। इससे क्या मैसेज जाता है पूरे देश में? नहीं कह रही कि हम मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गए थे, एक मुखिया के तौर पे गए थे। अरे तो पार्टी, अगर कोई पार्टी के नियम के विरुद्ध तो आज वो अगर किसी पार्टी की भी मुखिया है तो कोई भी पार्टी देश के अंदर संविधान के हिसाब से ही तो चलेगी, न कि पार्टी संविधान के बाहर चलेगी। और अगर वो जनसाधारण भी हैं तो उनको भी तो देश का कानून मानकर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने, जब वो खुद कानून तोड़ती हैं तो वो अपने राज्य की जनता से कैसे आशा कर सकती हैं कि राज्य की जनता कानून के अंदर में रहे? लेकिन वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि 3 बार जनता ने चुना है, चौथी बार भी चुनेगी। चुना नहीं है, 3 बार उन्होंने वोट को लूटा है और प्रेतात्माओं ने, यहाँ भूत प्रेतों का राज्य चल रहा है। मरे हुए लोग वोट दे के जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप जिस उत्तर अबड़ा में अभी खड़े हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 4,500-5,000 वोट से हारा है और उसमें 62,000 वोट जो है नकली हैं।
तो अगर वो 62,000 वोट नकली हैं जिसमें कम से कम 4 से 5,000 वोट मरे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो तो प्रेतात्मा अर्थात भूतों के प्रेत से जीतती हैं। तो भूतों के प्रेत से जीतने वाली डाइन ही हो सकती है। तो यहाँ तो डाइन का राज्य चल रहा है। मतलब आप सीधे सीधे ममता बनर्जी पे हमला बोल रहे हैं? नहीं, जो भूतों के प्रेत से जीता है वो डाइन है, वो भूत है, वो प्रेत है। मरे हुए लोगों का राजा कौन होगा? जो मरा हुआ है। तो मरे हुए भूत और डाइन के रूप में है। आपको विकास नहीं दिख रहा है बंगाल में? कौन सा विकास? हाँ, विकास है ना। विकास में ममता बनर्जी और उनके नेता बोलते हैं कि सीपीएम के समय में 1-2 गुंडे हुए होते थे, हमारे यहाँ तो आईएसआई के एजेंट पाए जाते हैं। आप देख लीजिए सिटी कॉलेज, आप देख लीजिए खिदिरपुर डक, वहाँ उनका लेबर यूनियन का नेता आईएसआई एजेंट निकला। सिटी कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी आईएसआई एजेंट निकला। वो बोले देख लीजिए विकास। उनके समय में पुलिस का ट्रांसफर का भय दिखाया जाता था, हमारे समय में हमारे आदमी पुलिस के ऑफिसर को मारते हैं, वो टेबल के नीचे छुप जाता है। बोल रही देख लीजिए विकास। आज भारतीय जनता पार्टी वाले विकास करते हैं, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का विकास होता है, जनता का विकास होता है। हमारे यहाँ का विकास देख लीजिए, जो बीड़ी पीने का जिनके पास पैसा नहीं था, साइकिल चलने की कैपेसिटी नहीं थी, आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। तो आप जनता का विकास करते हैं और हम लोग अपने नेताओं का। वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोगों का यहाँ चल नहीं पाएगा, जो बाहर से आए। बंगाल की अस्मिता बचाने के लिए बंगाल का आदमी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप उनसे ही पूछिए। तो राज्य की चीफ मिनिस्टर है, बंगाल का चीफ सेक्रेटरी कौन है? बंगाल का चीफ सेक्रेटरी कौन है? मनोज पंत। इसके पहले कौन था? इसके पहले था आपका गोपालिका। उसके पहले कौन था? हरीश द्विवेदी। अर्थात आपको बंगाल के अंदर कोई बंगाली आईएएस नहीं मिला। मैं ये नहीं कहता, उनकी योग्यता रही होगी इसीलिए वो, लेकिन आप बंगाली अस्मिता की बात करती हैं। आप देखिए कलकत्ता पुलिस का पुलिस कमिश्नर कौन है? मनोज वर्मा। उसके पहले कौन थे? उसके पहले थे आपके गोयल जी। उसके पहले कौन थे? ज्ञानवंत सिंह जी। तो आज आप बंगाल की अस्मिता को देकर बंगालियों को भड़का रही। आप देख लीजिए पूरे बंगाल का डीजीपी कौन है? राजीव कुमार। कौन है? बंगाली है? नहीं है। आप देख लीजिए कलकत्ता कारपोरेशन का मेयर कौन है? फिराद हकीम। कौन है? गया से उसका बाप आया था, अभी 40 साल नहीं हुआ, 40 साल पहले दूसरे राज्य। तो और सबसे ज़्यादा बंगाली अस्मिता अगर कोई बचा सकता है तो बंगाली की पढ़ाई और बच्चों का भविष्य। आप बंगाल के बच्चों से क्या खिलवाड़ कर रही हैं? टेट में जो 0 नंबर पा रहा है वो स्कूल का टीचर होता है, उससे बंगाल की अस्मिता कहाँ बचेगी? और बंगाल के अंदर 8,500 गवर्नमेंट के स्कूल बंद हो गए हैं जिनमें बंगाली माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो जब बंगाली माध्यम से आरएसएस का था इसलिए वो नहीं, गवर्नमेंट स्कूल आरएसएस का था, वो लिख के दें। गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए हैं 8,500, वो आरएसएस के कैसे हो सकते हैं? और उनमें बंगाली मीडियम से पढ़ाई होती थी। एक स्कूल में कितने बच्चे थे? तो बंगाल की अस्मिता किसके रहते हुए खतरे में है? ये आप देखिए, जब बंगाल के बच्चे ही बंगाली नहीं पढ़ पाएंगे, जब बंगाली स्कूल ही बंद कर दिए गए, तो आप कैसे बंगाल की अस्मिता को बचाइएगा? तो दीदी से आपको संकट है, कह रहे हैं विकास की नेत्री हैं, जब चलती हैं मोदी का अगर कोई विरोध करने वाला है सबसे पहले आदमी वही आता है। देखिए दीदी से हमारा कोई संकट नहीं है, हमारा संकट है बंगाल को पहले वामपंथियों ने लूटा, अब तृणमूल वाले लूट रहे हैं। अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल जो एक समय पूरे देश को दिशा दिखाता था, आज वो बंगाल जो है सबसे पीछे लाइन में खड़ा हुआ है। इसलिए बंगाल को अगर आपको जिंदा रखना है तो चाहे वो दीदी हो, चाहे पहले के वामपंथी हो, अगर इनको नहीं हटाया जाएगा तो देश का विकास भी रुक जाएगा अगर बंगाल का विकास रुकेगा। आपको ऐसा लगता है? एकदम सही बात। सर आपको क्या लगता है 5 साल 15 साल बेमिसाल या बदहाल? 15 साल एकदम बदहाल बदहाल। कैसे? अरे आप देख नहीं रहे हैं, रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो पत्थर चलाया जाता है। बोलने से बोलती है कि वो दुधारू गाय है, वो गाय दूध देती है, मेरा पक्ष उधर रहेगा। तो यही तो अराजकता का माहौल है। इस बार बंगाल की जनता क्या चाह रही है? वो श्योर है, बीजेपी श्योर है। बीजेपी आएगी। हाँ, क्यों आएगी? क्या वजह? क्योंकि एक मिनट, दीदी जो है बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही है। इतना बड़ा बड़ा काम लोगों को पसंद नहीं है। आरजीकर में जो केस हुआ उसका कोई इंसाफ नहीं हुआ, उसके लिए सब कुछ सबूत तोड़ दिया गया, हॉस्पिटल का सब मिटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? एक लेडीज़ डॉक्टर के हिसाब से उसके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ? और इसमें बाधा सारा दीदी की ही तरफ से आया। उन्होंने नहीं चाहा, वो अगर चाहती तो बंगाल में इतने लोगों ने विरोध किया, उसका इंसाफ होता। और ये पब्लिक सब देख रही है। आज बांग्लादेशी जो हैं घुस रहे हैं, उसका वो विरोध कर रही हैं कि नहीं ये ऐसा यार नहीं करना चाहिए, साफ साफ बोल रही हैं। तो ये पब्लिक नहीं समझ रही है कि वो बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम माहौल बना दिया, आप कैसी बात करते हैं? अच्छा, और क्या है कि ये तो बांग्लादेशी को अलाउ कर रही हैं। उनका कहने का मतलब आप ऐसा यार मत कीजिए, सब जो है ठीक है हम देख लेंगे। तो ऐसे कैसे चलेगा? दूसरे देश में हम लोग जाते हैं, एक दिन ही एक्स्ट्रा रह सकते हैं, और यहाँ लोग आते हैं और बस जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर उनका आधार कार्ड भी बना दिया। ये क्यों हो रहा है?
ये तो टोटल गलत है। उनके विकास से आप खुश नहीं हैं? नहीं यहाँ पर कैसे विकास कहाँ हो रहा है? চুরি আর দুর্নীতি মমতা ব্যানার্জির সরকার করছে सीमाहीन चोरी और दुर्नीति ममता बनर्जी का सरकार कर रहा है। इससे ज्यादा चोर, इससे ज्यादा माफिया दूसरा कोई सरकार नहीं है। दीदी को माफिया कह रही हैं आप? एकदम पूरा ये सच्चा सरकार नहीं है। ये सच्चा सामने कहता है, पीछे में जितना दुर्नीति इसके पीरियड में ही चल रहा है। कैसे? जैसे कि लड़की लोगों को सिक्योरिटी कोई नहीं, 8 बजे के बाद रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट रोड में जाकर के पता करिए वहाँ के। रात 8 बजे के बाद कोई लड़की का घर से न बाहर, वो खुद ही बोला है 8 बजे के बाद कोई लड़कियां घर से नहीं निकले। अभय का अब मृत्यु हुआ है, अभी तक भी उसको उसका कोई हाँ नहीं आएगी दीदी, जीरो। इस बार मोदी सरकार इस बार भगवा रंग ही पूरा आएगा। दीदी का नहीं चलेगा, खेला हो जाएगा। नहीं, हाँ इस बार नहीं चलेगा, दीदी का खेला हो जाएगा। इस बार हम लोग को नरेंद्र मोदी के यहाँ लाना है, यहाँ बंगाल में भगवा रंग छाना है, क्लियर बात। दीदी को क्यों नहीं लाना है? दीदी को नहीं, दीदी तो चोर है, दीदी तो मुस्लिम है, उनको क्यों ले, जिहादी है, वो तो चाह रही है ये बांग्लादेश बनाने के लिए। तो हम लोग बांग्लादेश नहीं बनाएंगे, हम लोग तो हिंदू है ना, तो ये हम लोग यहीं वो रखेंगे। तो ब्राह्मण कहती है अपने आप को। अरे ब्राह्मण रहती तो हम लोग का साथ देती ना, मुस्लिम कास्ट का साथ क्यों देती? नहीं देती। जिहादी कहीं भी जा रही है, बुर्का पहन ले रही है, कहीं जा रही है माता पर साड़ी इस तरह करके चल जा रही है। लेकिन वो तो जो है मंदिर बनवा रही है। कहाँ मंदिर बनवा रही हैं? वो एक उनको देख रही है, मेरा वोट चला जा रहा है, 60,000 वोट कट गया, ठीक है, मरा हुआ इंसान का वो देती थी कि जिंदा करके कि वो वोट दे रहे हैं। इस बार का कहानी उनका अब नहीं चलेगा, सब जान चुका है, हिंदू अब जाग चुका है। अब जितना भी कोशिश करेंगे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। हिंदू जाग के क्या करेगा? अब हिंदू जाग के क्या करेगा? वोट देगा, राम जी को लाएगा यहाँ, राम जी को यहाँ हम लोग को लाना 2024 में। मतलब अब इसी में विकास पे राजनीति नहीं होगी? नहीं, हाँ नहीं सुनिए, नहीं होगी। जो हिंदू मुसलमान सब भाई भाई होंगे, हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है, हिंदू मुसलमान भाई भाई होंगे। यहाँ पर है इंडिया में, वो भी हिंदू मुस्लिम है और हम लोग भी हिंदू हैं। करे बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है। नहीं, कौन बोल रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं, वो लोग राजनीतिक चाल चल